हो जाओ, बहुत लेट आते हो। आज टॉपिक है एल्कीन। जो कल रह गया था उसी को मैं दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे। कौन सा तारीख है? 23/9/2021। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, पहले आप एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। टू मेथिल ब्यूट 1E। तो पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। लिखा हुआ है 2 मेथिल ब्यूट 1E। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो ब्यूट लिखा हुआ है सामने, तो ब्यूट मतलब हो जाता है कि कार्बन नंबर 4। 1 जब शब्द आ जाता है तो ये समय क्या लग जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का प्रयोग हो जाता है। इसका प्रयोग होता है, डबल बॉन्ड का प्रयोग हो जाता है। तो हम इसको समझ लेना चाहिए कि जहां एन लगे डबल बॉन्ड लगता है, जहां आइन लगे, मान लीजिए यहाँ पर देख लेंगे, अगर मान लीजिए एन लगा हुआ तो सिंगल बॉन्ड लगेगा, अगर कहीं ई लगा है तो डबल बॉन्ड, अगर कहीं आइन लगा हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे बड़ा मोटिवेट है यहाँ पर जितना भी लगा हुआ है समझ जाना चाहिए कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन भरपूर मात्रा में भरा रहता है, यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन रिमूव नहीं किया जाता है, जिसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब सवाल उठता है यहाँ पर इन पर क्या होता है, जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम एल्कीन कहते हैं। और आइन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, जहां पर कि दो कार्बन के बीच में ऊपर और नीचे की ओर डबल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं, वहां से 4 हाइड्रोजन हट जाता है, जो बचता है उसे हम आइन कहते हैं। इसे का नाम रखा गया है, एल्काइन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन, यहाँ पर इन शब्द आया है तो यहाँ पर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का प्रयोग किया गया है। मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहा हूं, जिसे लिखा हुआ है ब्यूट। ब्यूट मतलब हो जाता है कार्बन नंबर 4। तो जो कार्बन नंबर 4 होता है तो 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ पर। सबसे ध्यान देना, यहाँ पर 4 कार्बन होते हैं, तो सभी कार्बनों पर हम सिंगल बॉन्ड का प्रयोग कर लेते हैं। जब सिंगल बॉन्ड, जहां जहां सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है वहां पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन लगा दिया जाता है। इस तरह की संरचना को क्या कहते हैं, हम ग्राफिक चैन कहा जाता है। ग्राफिक चैन कहा जाता है। तो ग्राफ समान दिखता है, और जो चैन मतलब क्या होता है, चैन को श्रृंखला कहा जाता है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए 4 कार्बन लगा हुआ है, 1 2 3 4। तो सवाल क्या उठ रहा है, इन पर मतलब 1 इन जहां पर कार्बन नंबर फर्स्ट के सामने यहाँ पर डबल बॉन्ड का प्रयोग नहीं करते, जो कार्बन के इधर साइड जो पड़ता है तो वहां पर डबल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डबल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं वहां से दो हाइड्रोजन यहाँ से हट जाते हैं, राइट और लेफ्ट हाइड्रोजन हट जाते हैं। चलो देख लेते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं, ये आवश्यकता नहीं है। और कहीं भी मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड लगा देते हैं, वहां से दो हाइड्रोजन को हटाना ही पड़ेगा। चलो देख लेते हैं कार्बन नंबर, पहले हम कार्बन नंबर का अंकन कर लेते हैं 1 2 3 4। इसको मान लेते हैं राइट हैंड, इसको हम मान लेते हैं लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और लेफ्ट में चलते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 कार्बन लगा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन का हम कार्बन पर ही रखा जाएगा, ना कि हाइड्रोजन पर नहीं रखेंगे, क्योंकि जो कार्बन जो होता है, कार्बन के जो हमेशा वैलेंसी फ्री रहता है, इसलिए कार्बन हल्का लिखा जाता है। और हाइड्रोजन पर नहीं से नहीं रखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है घटता बढ़ता रहता है।
तो चलो देख लेते हैं 1 इन लिखा हुआ है, 1 इन। अब ध्यान देना 1 इन 1 लिखा हुआ, लेकिन इसके सामने हम नहीं लगाएंगे, इसका कागज क्रमांक का होता है तो इसके सामने लगा लेते हैं। देखिएगा जैसे यहाँ लगा देते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन राइट घटता है, एक इधर घट जाता है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन जब हट जाता है तो हमारा जो कार्बन जो बचता है बैलेंसिंग फ्री हो जाता है, और जो बचता है उसे हम नीचे उतार लेते हैं। इस तरह से लगा हुआ है यहाँ पर HCH। तो यहाँ पर लगा सिंगल, ऊपर भी लगा हुआ है और इधर भी देख लीजिएगा H डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखना H इस तरह से बन जाता है, और जो बचता है उसे हम नीचे हम उतार लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ये राइट हो जाता है, राइट हैंड, और ये लेफ्ट हैंड, दाएं से बाएं। तो यहाँ 1 2 3 4। चलो देख लेते हैं राइट हैंड में। ये देखना कि डबल बॉन्ड का प्रयोग कहाँ हुआ है, किस कार्बन नंबर पर हुआ है। तो 1 2 3। अब 1 2 3 आया है तो 3 के सामने लगा हुआ है डबल बॉन्ड, यहाँ 3 लिख लेंगे। और लेफ्ट हैंड में देख लेते हैं किधर साइड लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो कार्बन के नंबर फर्स्ट में सामने लगा हुआ है तो एक लिखेंगे। हाँ, जहां मान लीजिए कोई भी एल्किल ग्रुप हो, अगर कार्बन पर जहां पर नजदीक जुड़ता हो पहले उसको हम लिख लेंगे, और जो एल्किल मूलक दूरी पर हो उसको हम बाद में लिखेंगे, जो पास में होगा उसको पहले लिखेंगे। ये जो दूरी दिखता है इसे हम गलत मानेंगे, और जो नजदीक होता है हम सही चिन्ह लगा लेते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया। अब आगे की ओर चलते हैं। चलो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। यहाँ लिखा हुआ है ब्यूट। पहले हम 4 कार्बन बना लेते हैं, 4 कार्बन होता है। तो ब्यूटेन सूत्र क्या होता है, C4H10। क्या होता है, C4H10। किसका सूत्र है, ब्यूटेन। ब्यूटेन एन ए नहीं तो ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। CnH2o+2 होता है। यहाँ लिखा हुआ इन, जब इन आ जाता है तो यहाँ से क्या करते हैं हम, तो यहाँ हो जाता है C4H8 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया जाता है, जो शेष बचता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहा जाता है। तो ब्यूटेन, ब्यूट लिखा हुआ है यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट, 4 कार्बन हो गया। इस तरह से मैंने बना दिया। इस श्रृंखला को क्या कहते हैं हम, लीनियर चेन कहते हैं, क्योंकि ये सीधे श्रृंखला कहा जाता है। तो अब चलते हैं नीचे की ओर। इस श्रृंखला क्या कहते हैं, लीनियर चेन। लीनियर चेन मतलब क्या होता है, सीधी श्रृंखला। बच्चों समझने का ज्यादा प्रयास करें, रटने का नहीं है। अगर रटोगे कुछ भी नहीं बनेगा। तो चलो चलते हैं इधर साइड, देख लेते हैं। जहां पर कार्बन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर कार्बन का ऐसे भी लिख सकते हो आप, आराम से, कोई टेंशन नहीं रहेगा। 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, इस तरह से कार्बन का रखा जाता है। तो इसको मान लीजिए राइट हैंड मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, लेफ्ट हैंड मान लेते हैं। अब चलो ध्यान देते हैं साइड। तो जहां जहां पर कार्बन नंबर फर्स्ट में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है वहां पर हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इस तरह से जुड़ जाता है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड का प्रयोग करना है। तो पहले हम कार्बन का लिख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड, और इधर साइड को देते हैं लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड मतलब होता है दाएं तरफ होता है, और लेफ्ट मतलब क्या होता है, बाएं तरफ होता है। तो राइट हैंड देख लेते हैं। चलो यहीं पर लगा लेते हैं डबल बॉन्ड का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पूछा गया है 1 इन। तो 1 इन मतलब होता है फर्स्ट कार्बन पर लगाना है, चाहे किसी भी कार्बन पर लगाना है तो वहां पर पता ही चल जाएगा कि राइट और लेफ्ट हैंड में कहाँ डबल बॉन्ड का उपयोग किया गया है। चलो देख लेते हैं।
कार्बन नंबर फर्स्ट में। जैसे ही मान लीजिए कार्बन नंबर फर्स्ट में हम डबल का बॉन्ड का प्रयोग करते हैं, वहां से एक राइट का हाइड्रोजन और लेफ्ट का हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है, जो शेष बचता है उसे हम नीचे यहाँ बना लेते हैं। चलो देख लेते हैं। हाइड्रोजन CH यहाँ लगा हुआ है, डबल बॉन्ड का प्रयोग हो चुका है। यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर C और नीचे H लगा हुआ है, इसे उतार लेंगे हम। फिर सामने सिंगल लगा हुआ है, तो इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और नीचे की ओर हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसके बाद सिंगल, फिर H इस तरह से हमने बना दिया। तो यहाँ पर देख लेते हैं, राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड हो गया। तो राइट हैंड देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 1 कार्बन पर लगा हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2 मेथिल। 2 मेथिल मतलब ये हो जाता है दूसरे कार्बन पर मेथिल ग्रुप जोड़ना है। चलो देख लेते हैं 2 मेथिल कहाँ पर है। मान लीजिए ये 1 हो गया। अब यहाँ मान लीजिए ये में सामने दिख रहा है 2। अब जब यहाँ 2 पर है तो यहाँ पर मैं लगा ही सकता हूँ, क्योंकि 2 पर है, सीधे यहाँ लगा देते हैं। सीधे क्या जुड़ जाएगा यहाँ से, CH3 जुड़ जाता है। जब CH3 जुड़ जाता है, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जो शेष बचता है उसे हम यहाँ नीचे से हम काट लेंगे। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर कितना लगा हुआ है, H। इसको पहले हम मिटा देते बच्चों, इसे जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। सिंगल CH लगा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। C पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। आराम से इसे बना लेते हैं, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। तो CH लगा हुआ है, फिर सिंगल लगा हुआ है, H इस तरह से बन गया है। अभी देखते हैं, अब कार्बन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखते जाएंगे। लिखने से क्या होता है, राइट हैंड पता चल जाता है कहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कहाँ पर एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो देख लेते हैं, कॉमन नंबर फर्स्ट में 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हम बना लेते हैं। H2C डबल बॉन्ड, CH3 अब लगा हुआ है आगे CH2 CH3। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर संरचना। सूत्र बोलते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। चलो देख लेते हैं आगे हम क्या बन जाते हैं। एक राइट हैंड से 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड में 1 2 3 4। अब चलते हैं, अब कार्बन एटम को लिख दिया गया है। अब देखना है कहाँ N जुड़ा हुआ है और कहाँ L जुड़ा हुआ है। तो कार्बन नंबर फर्स्ट में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसको हम 1 लिखेंगे हम। फिर इसके बाद कार्बन नंबर 2 पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कार्बन नंबर 2 लिखा तो हम लिख लेंगे 2। अब लेफ्ट में देख लेते हैं, लेफ्ट में चलते हैं, 1 2 3 पर जुड़ा हुआ है। 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कार्बन नंबर क्या लिखेंगे हम, 3 लिख लेंगे। फिर प्लस, अब इसी पे चलते हैं। अब 3 के सामने लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 2 1 3 आ गया और 3 3 6 आ गया। अब दोनों पर
तीन जो है जो सबसे नजदीक होता है उसको सही मानते हैं, जो सबसे दूरी होता है उसे हम गलत करेंगे। इसको हम सही मानेंगे और इसको हम गलत चिन्ह लगा देंगे। तो जल्दी लिखो बच्चों। हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं देख लीजिए, यहाँ पर देख लेते हैं 3 5 3 8 2 10। इसका भी नाम हो जाता है आइसो 1 2 3 4 5 आइसोपेंटिल हो जाता है। कितना हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए अगर पेंटिल नाम लेते हैं ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन हो सकते हैं, क्योंकि 3 2 5 7 3 10। इसको हम पूरा आईयूपी से नाम लिख लेते हैं। तो आईयूपी से नाम लिखते हम क्या करते हैं, इसे आईयूपी से नाम रखेंगे तो नजदीक होगा सबसे हम मेट्रिक ग्रुप लेंगे। फिर इसके बाद मेट्रिक ग्रुप जो होता है सबसे बड़ा समूह होता है। अब इसके बाद जो बचता है उसे हम यहाँ सब दिया जाता है, वहां पर ये अल्फाबेट चलता है। ये जो अल्फाबेट हो अल्फाबेट से क्या बनकर किया जाता है। तो सबसे ग्रुप जो होता है, अगर मेथड ग्रुप ना होता तो हम इन का प्रयोग कर देते हैं, फर्स्ट टर्म लिख देते हैं। यहाँ पर मेथड ग्रुप विरोधा कॉन्सोनेंट जो है क्योंकि यहाँ व्यंजन पड़ जाता है, तो पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको लिखेंगे जो सही होगा। तो मेरा सही आया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 मेथिल। तो कितने कार्बन यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा यहाँ पर ब्यूट हो जाएगा 1 ई। तो अगर मान लीजिए अगर उनको क्या करना है साधारण नाम में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आइसोपेट हो जाएगा 3 2 5 2 7 3 10। इसका नाम लिख लेते हैं, सिंपल लिख लेंगे यहाँ पर, सिंपल नाम से हो जाएगा आइसोब्यूटेन कहा जाएगा, आइसोब्यूटेन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर सेकंड कार्बन में जुड़ा हुआ है, इसका हो गया आइसोब्यूटेन। आईयूपी से भी हम कहते हैं 2 मेथिल ब्यूट 1 इन हो जाएगा आइसो 1 2 3 4 5 हो जाएगा 3 2 5 2 7 3 10। तो इसका क्या हो जाएगा आइसो। यहाँ पर भी देख लेते हैं कितने कार्बन लगा हुआ 1 2 3 4। तो हो सकता है कि यहाँ पे जब 5 लेके चलते हैं तो हो जाएगा आइसोपेंटिलीन हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आइसोपेंटिलीन हो जाएगा, पेंटिलीन पेंटिलीन नाम क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन हो जाता है 1 2 3 4 5। तो यहाँ से 3 6 4 2 10। यहाँ से क्या हो जाता है हाइड्रोजन यहाँ से हट जाते हैं, इसलिए इसका नाम पेंटिलीन नाम रखा जाता है। तो नोट कर लिया बच्चों, करिए सभी लोग। चलो अगला देखते हैं। मैसेज नहीं आना। नंबर 2 एग्जाम्पल, अब मान लीजिए यहाँ पर चल लेते हैं, यहाँ पर 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। तो अब यहाँ पर शब्द ये आ रहा है, यहाँ पर नॉमेनक्लेचर पर 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। तो जो 2 मेथिल लिखा हुआ है, 2 मेथिल मतलब होता है दूसरे कार्बन का मेथिल ग्रुप जोड़ना। तो ब्यूट का सूत्र हो जाता है C4H8 होता है, और 2 इन मतलब हो जाता है दूसरे कार्बन नंबर पर डबल बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। चलो देख लेते हैं, यहाँ ब्यूट लिखा हुआ है तो पहले हम ब्यूटेन का सूत्र बना लेते हैं। 4 कार्बन हो गए हैं, यहाँ पर सभी कार्बनों पर हम सिंगल बॉन्ड का प्रयोग कर देते हैं। इस तरह से बन जाता है। तो 2 मेथिल, तो हम दूसरे कार्बन पर लगा लेते हैं 1 2। तो दूसरे कार्बन क्या लगा हुआ है मेथिल ग्रुप। जैसे ही हाइड्रोजन पर लगा देते हैं, कोई भी एल्किल मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है।
फिर लिखा हुआ है आगे टू इन। अब दूसरे कार्बन पे ही जोड़ना है क्योंकि 1 और 2 यहाँ लगा देंगे आराम से। अब इधर नहीं लगाएंगे नीचे क्योंकि अगर नीचे लगाएंगे कार्बन का वैलेंसी फ्री नहीं हो पाएगा। अब इसको ऊपर लगा देंगे और जैसे जैसे यहाँ ऊपर लगा देते हैं तो दोनों तरफ के हाइड्रोजन यहाँ से हट जाते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ से हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है। जो शेष बचता उसे हम नीचे बना देते हैं। चलो देख लेते हैं आगे। H सिंगल C H फिर इसके बाद से नीचे CH3 लगा हुआ है, CH3 पे डबल बॉन्ड, इसके बाद C H सिंगल H इस तरह से बन जाता है। अब चलो कर देख लेते हैं यहाँ पर कितने लगा हुआ है। कार्बन नंबर फर्स्ट में CH3 है और यहाँ बना लेते हैं आराम से। आ जाएगा यहाँ पे C सिंगल फिर C CH3 फिर डबल बॉन्ड फिर CH हो जाएगा यहाँ पर CH फिर सिंगल फिर CH3 बन जाता है। अब यहाँ लिखेंगे कार्बन का लिख देते हैं 1 2 3 4 यहाँ पर राइट हैंड और यहाँ पे क्या बना देते हैं लेफ्ट हैंड। और लेफ्ट हैंड भी देख लेते हैं कार्बन नंबर कर देते हैं 1 2 3 4। बच्चों आप क्वेश्चन करेंगे सर 1 2 3 4 क्यों लिख देते हैं, तो इसका अध्ययन करता अगर मान लीजिए कार्बन नंबर रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कहाँ कैसे बांड लगा हुआ है और कहाँ कैसे इलेक्ट्रॉन मूलक जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कार्बन नंबर रख दिया जाता है। तो अब राइट हैंड में अब चलो देख लेते हैं कार्बन नंबर 2। अब यहीं पर ध्यान देना है क्योंकि 2 पर ई लगा हुआ है और 2 के नीचे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इन दोनों को ही समझना है क्योंकि जैसे यहाँ 2 लगा हुआ कार्बन नंबर 2 यहाँ पर 2 लिखेंगे और नीचे लगा हुआ है 2 नीचे लगा हुआ में से यहाँ पे 2 लिखना है। आप लिखते हैं लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड में देख लीजिए 1 2 3 क्योंकि 3 का जुड़ा हुआ है 3 प्लस अब ऊपर लगा हुआ है डबल बॉन्ड तो ये 3 ही लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 2 4 हो जाएगा 3 3 यहाँ 6 हो जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस हो जाता है क्योंकि डिफरेंस से मतलब निकल जाता है कि यहाँ से जो राइट हैंड में क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या होता है नजदीक है और जब 3 + 3 6 आ गया है तो यहाँ से नजदीक वाला मेरा क्या है दूर है, इसको नाम नहीं लेते हैं। जो सबसे नजदीक होता है उसको पहले हम नाम रखा जाता है। तो 4 सबसे नजदीक होता है और 6 सबसे दूर होता है। तो यहाँ पर बन जाता है यहाँ पर सिंपल में ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमेशा कार्बन नंबर 2 पर कोई भी ग्रुप जुड़ता है तो वहाँ आइसो का चिन्ह रखा जाता है। तो कार्बन नंबर 2 पर लिखा हुआ है। अब कार्बन नंबर जब 2 पर आइसो लगा हुआ है लेकिन पुनः देखना है कितने कार्बन जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 3 9 10 हो जाता है। जब 10 हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है इन के स्थान पर एलेन जोड़ दिया जाता है, इसका नाम पड़ जाता है पेंटेन पड़ जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका नाम आइसो पेंटेन IUPAC में इसे क्या कहेंगे क्योंकि यहाँ पर देखना है कि दोनों सही हैं। तो दोनों जब सही होता है पहले हम क्या नाम लेते हैं 2 मेथिल। यहाँ हो जाएगा 2 मेथिल। ओ क्या बात है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ हो जाएगा 2 इन ब्यूट लिखेंगे पहले गलत हो जाएगा फिर यहाँ लिखेंगे ब्यूट फिर इसके बाद लिखेंगे 2 इन हो जाएगा। इस तरह से संरचना का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से नॉमेनक्लेचर नाम रखा जाता है। नोट कर लो।